मस्ट वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश का परिवर्तन जो कि बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जो कि हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो आपको पूरा इस वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएगी अपने दिमाग में स्टोर करते चलना है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझना। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझने के लिए हमें एक समतल दर्पण की जरूरत पड़ती है। देखिए हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। जैसे कि एक समतल दर्पण कैसा होगा इस चीज को आपको समझना है। एक समतल दर्पण जैसे कि मान के चलिए कि हम ये आकृति ले लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है। इस पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं जिसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ओ इस समतल दर्पण के बीच वाला जो पार्ट में हम ले रहे हैं इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक किरण को इससे जाती हुई ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना, और इससे जाकर यहाँ से किरण क्या होती है कि टकरा कर यहाँ मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है। और बीच में क्या करते हैं कि एक लंब यहाँ पर खींच लेते हैं। इसको लंब बोला जाता है, अभिलंब। इसका नाम देते हैं एन, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो देख सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझना है तो ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं आई और यहाँ पर लिख देते हैं आर। अब समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझने में हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखिए हमें इस टर्म की व्याख्या करना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपतित किरण क्या होती है। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम में जो टर्म यहां पर यूज होगा प्रकाश के परिवर्तन में जो भी पद होगा वो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले आता है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है तो फिगर के माध्यम से समझिएगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, तो यहाँ से ये किरण जाके इस सतह पर पड़ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि ए ओ क्या है, एक आपतित किरण है। चाहे तो आप अपने कॉपी में भी लिखते चलेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे इस चित्र में ए ओ क्या है, एक आपतित किरण है। और रह गया बात की परावर्तित किरण क्या होती है। तो परावर्तित किरण समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ध्यान समझिएगा कि किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं ए ओ क्या है, एक आपतित किरण है, और इस सतह से टकरा कर जाने वाली किरण कौन सी है, ओबी है। तो इस सतह से टकरा कर जाने वाली किरण ओबी है, तो इसीलिए हम ओबी को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तो परावर्तित किरण की क्या डेफिनेशन है, किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये अपने दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखना है। अब रह गया बात ये बीच में जो लंब खींचा गया है, तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब हम बात करते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है इस फिगर के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा। आपतन कोण ये होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा इस फिगर के माध्यम से दे सकते हैं। कैसे बोलेंगे, तो आपतित किरण, ये जो किरण दिखाई दे रही है इसका नाम दे देते हैं आपतित किरण है ये, ठीक है, ये है आपतित किरण। और ये जो रेखा दिखाई दे रही है क्या है, अभिलंब है। अभिलंब या लंब बात एक ही है। ये जो किरण टकरा कर जा रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस रेखा का किरण का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे उपयुक्त चित्र में कोण ए ओ एन क्या है, कोण ए ओ एन बराबर एक आपतन कोण है। ए आपतन कोण है। कोण ए ओ एन क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। अब रह गया बात कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ध्यान रखना होगा।
परावर्तन कोण की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, ध्यान रखिएगा परावर्तित, ये है परावर्तित किरण, बताए थे ना, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे उपयुक्त चित्र में कोण NOB, कोण NOB क्या कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है, ध्यान समझेंगे, ये परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, तो कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं सभी टर्मों को मिलाकर प्रकाश के परावर्तन का नियम बना है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम इस प्रकार आप दे सकते हैं, कैसे आप नियम इस प्रकार दे सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है, मैं पहले आप लोग पहले ही बताया हूं लेकिन अभी बता देना चाहता हूं कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़कर टकरा कर वापस जाता है तो उस टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाशिकी का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस जाता है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ पर आया, टकरा कर ऐसे चला गया, तो इसी को तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के रह गया बात कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग याद रखना है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, देखिएगा ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल से गुजर रहे हैं कि नहीं, मतलब एक ही समतल में भी बोल सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहल का नियम आप लोग काफी भी नोट करके चल सकते हैं। अब दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तुम लोग भी नोट करते चलना, देखते भी रहो और नोट भी करते चलना, हम तुम्ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखो, समझते चला, जहां कंफ्यूजन हुआ वहां पूछते रहना है। हाँ, तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कोण I बराबर कोण R, ये दोनों कोण एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा ना, आपके दिमाग में नहीं गया होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है, तो फिर से मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।